हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नारायण पाटीदार। आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3, इसका नाम है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या होते हैं। ऑपरेशन मतलब कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी एक नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज इक्वल मैट्रिसेस। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, मान लो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है A, इसमें एलिमेंट है 3 2 6, और मैट्रिक्स है बी, इसमें एलिमेंट है 3 2 6 और मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है ए और बी आर इक्वल इक्वल होंगे इफ यदि ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, कि बी मैट्रिक्स के हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब होता है कि जैसे ये है A11, ऐसे ही इस मैट्रिक्स का A11 इक्वल होना चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स का A12, उसी प्रकार बी मैट्रिक्स का भी A12 एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स का एलिमेंट 6 बी मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, और ऐसे ही ए मैट्रिक्स का एलिमेंट A22 बी मैट्रिक्स के A22 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस ए और इस बी दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो एक लाइन लिखिए, ऑल्सो दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, अभी यहाँ इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। जैसे ये एक रो है, ये दो, मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, तो यहाँ लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई, और फिर फर्स्ट रो और सेकेंड रो, दो रो है दो कॉलम है, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स हुआ। इसी प्रकार इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करना है, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 2 का ऑर्डर है बी एलिमेंट का, और 2 मल्टीप्लाई 2 का ही ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का, यानी कि इनका ऑर्डर भी सेम है। तो ये हुआ इक्वल मैट्रिक्स। आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 4 2 3, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसके एलिमेंट्स है 3 2 7। अब आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट A11 है, वो बी मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट जैसा नहीं है। इसी तरह आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि
ए मैट्रिक्स का A12 बी मैट्रिक्स के A12 एलिमेंट के इक्वल नहीं है। ए मैट्रिक्स का A21 बी मैट्रिक्स के A21 एलिमेंट के इक्वल नहीं है और ए मैट्रिक्स का A22 बी मैट्रिक्स के A22 एलिमेंट के इक्वल नहीं है। ऑर्डर सेम है। ध्यान देने वाली बात है कि इनका ऑर्डर सेम है। ये भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 का है। ऑर्डर सेम है बट इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स पर कौन-कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स का एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं ये देखने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका सेम ऑर्डर है या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है कि नहीं। दो मैट्रिक्स को जोड़ना तभी संभव हो पाता है जब इनके ऑर्डर सेम हो और इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अब समझिए, जैसे ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स 2, 1, 3, 2 है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी जिसके एलिमेंट्स है 3, 5, 2, 4। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। ए और बी मैट्रिक्स ऐड करने के लिए इनके एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ए मैट्रिक्स का A11 प्लस बी मैट्रिक्स का A11, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह ए मैट्रिक्स का A21 और बी मैट्रिक्स का A21 दोनों ऐड हो गए। इसी प्रकार से ए मैट्रिक्स का A12 और बी मैट्रिक्स का भी A12 ऐड होगा और सेम ए मैट्रिक्स का A22 और बी मैट्रिक्स का A22 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये ए और बी मैट्रिक्स का एडिशन बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना है। ए प्लस बी करना है तो क्या हो जाएगा 2 + 3, 3 + 2 और यहाँ हो जाएगा 1 + 5 और इसी तरह 2 + 4। अगर ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 3 5, 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 2 + 4 6। ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी समझ गए हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। अब चलते हैं अगले ऑपरेशन पर, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी एक स्केलर वैल्यू से।
मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये 2 4 6 1 2 3, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 4 6 8, ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स। अब अगर इस मैट्रिक्स में किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है मतलब किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स में, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देख लीजिए। ये ए मैट्रिक्स है, तो पहले बना लेते हैं ए मैट्रिक्स, 2 4 6 1 2 3 4 6 8। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये बन जाएगा 2a, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई ए क्या बन जाएगा, 2a। तो ये 2a बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 8। ये बन गया 2a मैट्रिक्स। अब इसको फर्दर सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 6 2 ज़ा या 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है ये 2a मैट्रिक्स है, यानी कि एक मैट्रिक्स ए था उसमें 2 स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अगले ऑपरेशन पर, जो होगा सब्सट्रैक्शन एंड मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यानी घटाव कैसे करना है दो मैट्रिक्स का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है 2 4 6 8 और ये बी मैट्रिक्स है 1 5 2 4। अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना है ए माइनस बी, कि ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटाना है, तो ये बन जाएगा 2 4 6 8 माइनस बी मैट्रिक्स क्या है 1 5 2 4। अब अगर a माइनस बी करना है तो 2 माइनस 1 होगा, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में देखा था a11 प्लस a11 होता है, a12 प्लस a12 होता है, a21 प्लस a21 होता है और a22 प्लस a22 होता है। उसी प्रकार यहाँ भी a11 और a11 के बीच में जो भी ऑपरेशन लगाना है वो लगेगा a12 ए मैट्रिक्स का और a12 बी मैट्रिक्स का, उन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लगाना है वो लगा सकते हैं। तो ये 2a11 है, माइनस करके बी मैट्रिक्स का a11 लिखा, सेम ये ए मैट्रिक्स का 6 है और ये बी मैट्रिक्स का 2, ये दोनों a21 एलिमेंट है तो एक जगह लिख दिए। उसी प्रकार 4 माइनस 5 हो जाएगा
और 8 माइनस 4 हो जाएगा। अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो ये मिल जाएगा 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 2 4 और 8 माइनस 4 4। ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, ये जो मैट्रिक्स हमें मिल गया है, ये है ए माइनस बी मैट्रिक्स। हमने ए और बी मैट्रिक्स था, उसमें से ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने इक्वल मैट्रिसेस पढ़े, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, और ऑपरेशंस पढ़े मैट्रिक्स के, जिसमें एक हमने पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर वैल्यू, और एक पढ़ा सबट्रैक्शन इन मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल मैट्रिक्स का पॉइंट 4, जो होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक और टॉपिक होगा जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।